गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल ट्रांसलेशन की क्लास में हमने क्वेश्चन वर्ड्स को देखा था। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हमने सीखे थे जिनकी हिंदी के साथ साथ हमने उसको हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना भी सीखा था विद इट्स स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स सीखे थे और उनको रिवाइज करने के साथ साथ उन पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। द क्वेश्चन वर्ड्स that we studied yesterday are who, what, where and when। चलिए अब हम देखते हैं इन वर्ड्स की हिंदी। who मतलब होता है कौन, where मतलब कहाँ, when मतलब कब और what मतलब होता है क्या। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। who मतलब कौन, where कहाँ, when कब, what क्या। तो these are the 4 question words। अब हम देखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखते हैं हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, देन वी यूज सब्जेक्ट। जी हाँ, क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हम सेंटेंस के टेंस और टाइप के अकॉर्डिंग यूज करते हैं और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। एक बार दोबारा से देख लें। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन वी यूज सब्जेक्ट, वर्ब एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड हम किस जगह पर यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज हु। हु मतलब होता है कौन। हु इज यूज्ड टू आस्क अबाउट अ पर्सन। फॉर एन एग्जाम्पल, Who is crying? कौन रो रहा है। The next one, where. Where मतलब होता है कहाँ। Where is used to ask about a place. For an example, where are you going? The next one, when. When मतलब होता है कब and when is used to ask about time. And example, when are they coming? The next one, what. What मतलब होता है क्या and what is used to ask about a particular thing and the example is what is he doing। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन वर्ड्स। तो चलिए अब इन पर बेस्ड हम कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस को देखते हैं और मैं बोल सकती हूँ कि क्वेश्चंस को देखते हैं। आज जो हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे मतलब क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करेंगे, दे आर बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, व्हाट मतलब होता है क्या, व्हेन मतलब होता है कब, हु कौन एंड वेयर कहाँ। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट वन इज कागज क्या सोख रहा है। कागज क्या सोख रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि हम किसी भी सेंटेंस में या फिर क्वेश्चन में वर्ब को ढूंढते हैं ताकि हमको सब्जेक्ट पता चल जाए। तो वर्ब इसमें है सोखना और सब्जेक्ट हमारा है कागज, क्योंकि कागज ही कुछ सोख रहा है। तो यही तो पूछा जा रहा है कि कागज क्या सोख रहा है। तो ये हो गई हमारी वर्ब और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन सा है, क्या। तो क्या का मतलब होता है व्हाट। क्या मतलब क्या होता है, क्या का मतलब होता है व्हाट। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब एंड अकॉर्डिंग टू दिस आवर हेल्पिंग वर्ब इज। तो व्हाट इज ये हो गया। अब हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा कागज, तो हम यूज कर देंगे पेपर। तो व्हाट इज पेपर, सोख रहा है अब्सॉर्बिंग। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी क्रिया और सहायक क्रिया को, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में, उसको एक साथ ट्रांसलेट करके उसकी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिए, उसको कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। तो व्हाट इज पेपर एब्सॉर्बिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बिना क्वेश्चन मार्क के इनकम्प्लीट होता है। तो व्हाट इज पेपर एब्सॉर्बिंग हमारा क्वेश्चन ट्रांसलेट हो गया यहाँ पर। सेकेंड वन इज तुम कब बच्चे को गोद ले रहे हो। तुम क्या काम कर रहे हो, तुम कब बच्चे को गोद ले रहे हो। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, गोद लेने का। कौन कर रहा है, तुम।
ठीक। तो तुम कब बच्चे को गोद ले रहे हो, इसका क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कब। और कब मतलब होता है व्हेन, कब मतलब क्या होता है, व्हेन। और गोद ले रहे हो, आर अडॉप्टिंग, आर अडॉप्टिंग, तो व्हेन आर, फिर आएगा सब्जेक्ट जो कि है यू, व्हेन आर यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अडॉप्टिंग, व्हेन आर यू अडॉप्टिंग क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब आएगा ऑब्जेक्ट, किसको गोद ले रहे हैं, बच्चे को, तो द चाइल्ड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हेन आर यू अडॉप्टिंग द चाइल्ड। द थर्ड वन इज इनकम्प्लीट रह गया, उत्तर लिखना रह गया। छात्र सवाल का उत्तर, थर्ड वन इज कौन शिक्षक के सवाल का उत्तर दे रहा था। इसमें काम कौन सा हो रहा है, उत्तर देने का, और करने वाला कौन है, क्वेश्चन वर्ड यही है हमारा, क्योंकि इसी को मैंने आपको बताया था कि हु जो होता है वो हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। इसमें मतलब हमारा सब्जेक्ट नहीं आता, तो कौन, और क्वेश्चन वर्ड भी हमारा इसमें कौन ही है, तो हु, और अकॉर्डिंग टू द वर्ब यहाँ पर जो है हमारा सेंटेंस है पास्ट टेंस का, तो हु वॉज, उत्तर दे रहा था, आंसरिंग, ANSWERING, आंसरिंग। शिक्षक के सवाल का, अब ऑब्जेक्ट क्या है, शिक्षक के सवाल का, आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ द टीचर। अगर हम चाहें तो द क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आंसर जो हम देंगे वो किसी ना किसी के सवाल का ही तो देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हु वॉज आंसरिंग द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट इज वह इमारत का निर्माण कहाँ कर रहा था। कहीं पर वह इमारत बना रहा था, कहाँ पर वही पूछा जा रहा है। तो इसमें निर्माण करना हो गया वर्ब, और सब्जेक्ट हो गया वह। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। ठीक है, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर, और कर रहा था तो वेयर वॉज, सब्जेक्ट है ही, तो वेयर वॉज ही। वर्ब कौन सी है, निर्माण करना, मतलब कि बिल्डिंग। अब इमारत को निर्माण कर रहा है, इमारत का निर्माण कर रहा है। हम चाहें तो दोबारा बिल्डिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम यहाँ पर मॉन्यूमेंट का यूज करेंगे। वेयर वॉज ही बिल्डिंग द मॉन्यूमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और फिफ्थ हमारा है पेड़ के पीछे कौन छिप रहा होगा। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, छिपने का, और दोबारा से कौन आ रहा है, मतलब कि सब्जेक्ट इसमें हम कौन को ही यूज करेंगे, हु, और रहा होगा, छिप रहा होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, छिप रहा होगा, विल बी हाइडिंग। तो हम क्या लिखेंगे, हु विल बी हाइडिंग, कहां पर, पेड़ के पीछे, तो बिहाइंड द ट्री। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, पेड़ के पीछे कौन छिप रहा होगा, या फिर कौन पेड़ के पीछे छिप रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हु विल बी हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे की सेंटेंसेस। द नेक्स्ट वन इज बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे। क्या है, बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, खेलना हो गया हमारी वर्ब, और बच्चे हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि काम हो रहा है खेलने का, और खेलने का काम कर रहे हैं बच्चे। तो बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे। अब कहाँ, ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो हम लिख देते हैं वेयर। खेल रहे होंगे, विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, तो वेयर विल, हेल्पिंग वर्ब, चिल्ड्रेन बी प्लेइंग। ये देखिए, हमने पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने बी नहीं लगाया, क्योंकि बी को हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। वेयर विल चिल्ड्रेन बी प्लेइंग। अगर हम बोलेंगे वेयर विल बी चिल्ड्रेन प्लेइंग, तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। वेयर विल चिल्ड्रेन बी प्लेइंग, क्वेश्चन खत्म। एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज मम्मी रसोई में
क्या पका रही हैं। रिस्पेक्ट देने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। मम्मी रसोई में क्या पका रही हैं। अब काम कौन सा हो रहा है, पकाने का। पका रही हैं इज कुकिंग, पकाने वाला है मम्मी, क्वेश्चन है हमारा क्या। तो व्हाट इज मदर, क्योंकि मदर हमारा सब्जेक्ट है, कुकिंग कहां पर, इन द, और रसोई की होती है किचन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है ना। तो व्हाट इज मदर कुकिंग इन द किचन, दैट्स ऑल। ये आपके थे आज के 7 सेंटेंसेस जो आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करने हैं। गुड बाय।